मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एसिड एंड बेस, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था लुईस एसिड, और उसको अरेंज करना भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं लुईस बेस। पहले लुईस बेस हम लोग डिस्कस करते हैं और अरेंज करना सीखते हैं। पढ़ा हुआ है, सब आप जानते हैं, बस एक जगह रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग। सो ये है टॉपिक लुईस बेस के लिए हम लोग। तो आप जानते हैं कि लुईस बेस डिफिनेशन आप जानते हैं, डोनर ऑफ लोन पेयर। सो जो बेस होते हैं ये है डोनर ऑफ लोन पेयर, ये डोनर ऑफ लोन पेयर। सो डोनर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर जो डोनेट करते हैं वो बेस हो। ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कोई भी एटम हो, आयन हो या कंपाउंड हो विच कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर आर डिफाइंड एज लुईस बेस। सो आप लिख सकते हैं कि एटम और आयंस और कंपाउंड which contain at least one lone pair, at least one lone pair of electron are defined as Lewis space। यह है लुईस बेस। सो जिसके ऊपर एक जो लोन पेयर हो और वो लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए, कोई भी एटम लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं, कंपाउंड लिख सकते हैं जिस पे कोई लोन पेयर हो, जैसे क्लोराइड हुआ, ये साइनाइड क्लोराइड हुआ। क्लोराइड में आप जानते हैं बहुत सारे लोन पेयर हो गया। ऐसे साइनाइड है, साइनाइड लिख सकते हैं। वाटर लिख सकते हैं, वाटर आप जानते हैं, वाटर ये लोन पेयर है। अल्कोहल यूज कर सकते हैं, अल्कोहल इस पर भी लोन पेयर है। ईथर यूज कर सकते हैं, ये ईथर। बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी है एटम एंड कंपाउंड जो डोनेट करे एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, तो ये सब लुईस एसिड हो, बेस हो जाएंगे। अमोनिया नाइट्रोजन फैमिली का, PH3। तो इस तरह आप ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि लोन पेयर होना चाहिए, तो ये है लुईस बेस जो कि है डोनर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर, ये लोन पेयर के डोनर होते हैं। ये हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले वाले एग्जांपल में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो लिगेंड हुआ, लिगेंड जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे, जैसे आपका K4 और Fe और CN6, Fe है और ये CN6 हम लोग डिस्कस किए थे कि ये है लिगेंड। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे CN-, ये इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, और जो लिगेंड होता है वो भी लुईस बेस होता है। अरेंज करना है बड़ा आसान है, लुईस बेस आपको पहचानना इजी सा है। अब फैमिली हम लोग नाइट्रोजन फैमिली लेते हैं, जैसे लुईस एसिड डिस्कस किया है वैसे यहाँ भी डिस्कस करना। तो इसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट आप ले लेंगे यहाँ पे 5A। यह है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और इस एटम को आप ए कर लेंगे, एटम ए ऐसे। और हेलोजन ले लीजिए 7th A। यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हेलोजन, ये है हेलोजन बोलते हैं। इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ए से, ऐसे ए से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप ऐसे प्रेजेंट कर देंगे कि जो ए है वो है एलिमेंट्स ऑफ 5A,
सो ए, इसके लिए आप लिख देंगे कि ये है एलिमेंट्स ऑफ 5A, जो कि है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेक्स्ट हाइड्रोजन कर लेंगे X। सो एलिमेंट्स ऑफ 7th A, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे। अब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे और बनेगा यहाँ पे AX3, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ AX3, कितना नंबर है AX3 का, ठीक है। तो जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था एसिड, वैसे ही तो अगर ये नाइट्रोजन से बनाएंगे फ्लोरीन 1 और फिर यहाँ 2, ये 3, 4, तो NCl3, NF3, NCl3, NBr3, Ni3, तो टोटल हो जाएगा, एक से बनाएंगे तो 1 से 4 हुआ, तो 5 × 4 20, ये 20 हो गया। और ये सब जो होते हैं सारे के सारे 20 जो हैं वो लेविस बेस, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये सारे लोग डोनर ऑफ लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर डोनर है। कोई भी बॉन्डिंग आप बना के देखना हो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपका मान लीजिए A और X3, तो ऐसा बन जाता है, X जो रहेगा वो कुछ ऐसा और A ऐसा। यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है, ये देखिए इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 8 का 8 रहेगा और उसके पास एक लोन पेयर रहता है, ऐसे लोन पेयर। क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ द 5A है, अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे नाइट्रोजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन 7 हुआ और इसमें हुआ 2 × 5, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, तो 5 में एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से रिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये लोन पेयर बच जाता है, जिसके चलते ये लोग जो है 20 लुईस बेस में आते हैं, ठीक है। तो ये सेट इन्हीं का आता है, इन्हीं को अरेंज करना होता है। तो तरीका सेम जैसे लुईस एसिड पढ़े हैं वैसे ही यहाँ भी अरेंज करना है। सेकंड पॉइंट, व्हेन एज कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए जो मर्जी हो आपको, माने नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन कांस्टेंट ले लिए, और एक्स को वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब अगर मैं इससे बनाऊंगा AX3, तो AX3 का इसमें 4 सेट मिलेगा, एक बनेगा NF3, नेक्स्ट बनेगा NCl3, सब कुछ बॉन्डिंग के अंदर सब जानते हैं, NBr3, और नेक्स्ट हुआ यहाँ पे Ni3, ऐसे ये बना 4 सेट हो गया। अब मुझे चाहिए इन चारों का लुईस का बेस अरेंज करना है, बेसिक पावर, तो लुईस बेस अरेंज करना एकदम आसान है, कुछ रटना नहीं है, सब बना लीजिएगा। इनका पहले भी हम लोग क्वेश्चन बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट सब पढ़े हुए हैं, तो वैसा ही ये भी प्लान है आपका, ठीक है। तो लुईस बेस इनको अरेंज करना है। देखिए जब बेस हमें अरेंज करना है तो उसमें एक पैटर्न में ये क्वेश्चन आता भी है, वही पैटर्न में एक सिस्टमेटिक रहेगा, एक कोई ग्रुप से ही रहता है। तो जैसे यहाँ पे NF3, Cl3, Br3, I3, तो आपको सब बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट यही पैटर्न हम लोग डायपोल मोमेंट के अरेंजमेंट पढ़ते थे, बॉन्ड एंगल का अरेंजमेंट था तभी वही पढ़ते थे हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग एक पैटर्न में ही फॉलो करेंगे, क्वेश्चन एक पैटर्न का है, तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेना है। चलिए फर्स्ट और लास्ट ये है NF3, बॉन्डिंग, हाइब्रिडेशन, पिरामिडल, sp3, ये सब जानते हैं आप, तो ऐसे बना लेंगे आप, ऐसे। और यहाँ पे Ni3 में ऐसे बना लेंगे। यह है इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों रिच है, बट इसमें देखना है कौन ज़्यादा रिच है, ठीक है, कौन रिच है वो आपको डोनेट करेगा। आप जानते हैं, आप अगर आपके नाइट्रोजन रहे, फ्लोरीन रहे यहाँ पे, और नाइट्रोजन रहे और ये आयोडीन रहे, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा तक पता है आपको कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा इसका 4 होता है, इसका वैल्यू होता है 3 होता है, और इसका होता है 2.5।
मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और नाइट्रोजन से, और उसके बाद आता है आयोडीन में। तो अब देखेंगे, आप प्लान करते हैं इसमें देखिए, अब प्लान करेंगे हम लोग। तो इसमें यहाँ देखेंगे कि यहाँ फ्लोरीन और नाइट्रोजन में, फ्लोरीन नाइट्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन लेके भागेगा। आप जानते हैं ऐसे एरो ऐसे रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप जान रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू द नाइट्रोजन, आप पढ़े हुए हैं। तो फ्लोरीन सारा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा यहाँ पे। इसमें आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपको डाटा भी पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है आयोडीन से। तो इस केस में इस जगह पे हुआ ये नाइट्रोजन लेके भागेगा। ये एरो जो बॉन्ड पेयर को जो भागना होता है लेकर के इलेक्ट्रॉन को, तो वो ऐसे नाइट्रोजन लाएगा। जब नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर लाएगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डार्क 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 डार्क, यहाँ एकदम लाइट हल्का सा हल्का करना है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन सब भाग गया। यहाँ तो नाइट्रोजन का सब इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया फ्लोरीन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन लेके इसका 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 सब लेके आया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, बेस्ट लेस बेस। हो गया, कुछ याद नहीं करना है, पैटर्न पुराना है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी। सो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। देखिए नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है। सो ये लुईस बेस हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। सो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ये लुईस बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ठीक है। तो सबसे अच्छा इन चारों में जो सबसे अच्छा लुईस बेस हुआ Na3 हो गया, बस बाकी तो पैटर्न में ही है। Ni3, NBr3, NCl3, NF3, ये सेम मेथड हम लोग ऐसे ही डायपोल मोमेंट बॉन्ड एंगल के लिए भी अरेंज करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस होता है कि अगर हम लोग को एक्स को कांस्टेंट कर दें और ए को वेरी करा दें। एक्स कांस्टेंट कोई भी ले लीजिए, एक्स में जो आपको मर्जी हो, जैसे क्लोरीन लेना है, फ्लोरीन लेना है, जो आपकी मर्जी हो। मान लीजिए फ्लोरीन ही लेना है, ठीक है, चलिए, और ए को वेरी करा लीजिए। ए में वेरिएबल लेंगे तो ए में जैसे है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, और बिस्मथ होगी, ऐसे ये। चलिए, सो हम लोगों को प्लान करना है इसमें। बताइए यहाँ पे कोई और फ्लोरीन लेना है, क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन से थोड़ा ज़्यादा समझेंगे, वो आंसर तो वही रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही जैसा है आंसर, जो आपकी मर्जी हो। देखिए यहाँ पे NCl3, PCl3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, और BiCl3, ऐसे इस तरह कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मुझे चाहिए लुईस बेस, इन्हीं पांचों का लुईस बेस चाहिए। तो आप फ्लोरीन ले लेंगे, क्लोरीन लेंगे, ऐसे सब में एक ही पैटर्न पे आएगा। देखते हैं, हम लोग प्लान करेंगे फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट लास्ट का हम लोग प्लानिंग करते हैं। सो फर्स्ट को NCl3, सब में लोन पेयर है, सब में लोन पेयर, ऐसे कोई दिखाता नहीं है बट आपको पता है सारे के अंदर लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट को लेते हैं, लास्ट को लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट में NCl3 ये है, ये है फर्स्ट वाला NCl3। सेकंड में BiCl3, ऐसा ये हो गया। सो NCl3 BCl3,
आप जानते हैं ये सब तो फंडामेंटल रिजल्ट है, सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइंस में सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का, ये सब चीज़ें जानते हैं आप। ठीक है? तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे इस इन दोनों में, ये नाइट्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा क्लोरीन से, तो जानते भी हैं आप डाटा भले ही सेम होता है बट आप फैक्टर जानते हैं, सेकंड फैक्टर साइड फैक्टर होता है जो पढ़ा हुआ आपका। तो यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाएगा, अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गया, ध्यान से रखेंगे यहाँ पे। और इसमें इसमें अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू बिस्मथ, बिस्मथ के कंपेयर में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन चौथे नंबर पे है, उसके आगे सब पीछे इसके जाएंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है क्लोरीन अपनी तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन पुल करके ले जाएगा, और जिसके चलते यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम कम, एकदम कम, ऐसे हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हल्का सा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इस वाले केस में, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गुड स्ट्रांगली बेस, तो ये है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग लेस बेस। क्योंकि बेस क्या है, बेस डोनर ऑफ लोन पेयर, और डोनेट कौन करता है, वही डोनेट करेगा जो रिच हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये बेस्ट हुआ आपका NCl3, NCl3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, BaSL3, ये ऐसा। तो ये पैटर्न बेसिक का, और भी मेथड है, जैसे ये चीज़ें आप जानते हैं, आप 10 बार पढ़े हुए हैं, ये इनमें कोई नया नहीं है कि HF और HCl और HBr और HI, ये 10 बार तो आप लिख चुके हैं कि ये एसिडिक, और आगे भी पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि एसिडिक ये होता है, ऐसे होता है। HI सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबको पता है। एग्जैक्टली सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे उसी तरह ऑक्सीजन फैमिली हो या नाइट्रोजन फैमिली हो, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर NH3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी, अगर हम लोग एंटीमनी H3 ऐसे करेंगे तो ये ऑर्डर नीचे की तरफ ऑर्डर जाएगा, तो नीचे की तरफ एसिडिक ऑर्डर जा रहा है ये, क्योंकि सेम ऐसे पैटर्न फॉलो करेंगे, ऊपर जाएंगे तो बेसिक जाएगा। तो ऊपर गए तो ऊपर की तरफ ऑर्डर जो हो गया वो बेसिक, बेसिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर ऊपर की तरफ गया। ठीक है? तो बस हो गया, यही चीज़ तो है। यहाँ पे NH की जगह क्लोरीन रिप्लेस करना है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे NCl3, ये आप PCl3, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रिप्लेस कर लीजिए। तो रिलेट भी करना है होता है आपको, और यहाँ पे एंटीमनी क्लोराइड, तो ये बेसिक का ऑर्डर ऊपर जाएगा। तो आप कोई भी पुराने टॉपिक से जो 10 बार आपको पढ़ा हुआ है, कम से कम ये तो 10 बार पढ़ा हुआ है, ये भी आप पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, तो बस उसी से रिलेट कर लिया कीजिए। नहीं तो है तो ये फंडामेंटल रिजल्ट भी है, और यहाँ पे क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, सबके लिए वही आंसर रहेगा। लुईस बेस यही था, सिंपल सा था, यही पैटर्न फॉलो होता है कि एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा वेरिएबल रहेगा। आप पैटर्न बना के फर्स्ट और लास्ट को देख लिया कीजिए। तो ये कंप्लीट लुईस का तो कॉन्सेप्ट फाइनल। एसिड बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको।
नेक्स्ट हम लोग का क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया। फर्स्ट एसिड बेस का जो आर्गेनिक्स कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। ब्रॉन्सन लोरी कंप्लीट हो गया। लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट हो गया। लुइस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ABCDE। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट नया तो कुछ है नहीं, बस साइंटिस्ट का नाम है नया इसमें, तो CDE। Usano which concept for acid and base? ऐसा, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट समरी है। सब एक सारे कॉन्सेप्ट जो नंबर 1 2 3 4 आपने पढ़ा है उसको एक जगह बस कलेक्ट करना है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बस जस्ट एक जगह सबको कलेक्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे कुछ कुछ नया नहीं है इसमें, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। आसान है बट जानना है आपको। नंबर वन में आप समझिए ऐसे, ठीक है, ऐसे या ऐसे कर लीजिए, जैसे सिंपल। आर्हेनिस, आर्हेनिस ने क्या बोला था? आर्हेनिस कॉन्सेप्ट क्या था? तो देखिए, उन्होंने बोला था कि एसिड, एसिड एसिड जो है, ठीक है, एसिड को अगर हम लोग वाटर मीडियम, उन्होंने मीडियम बताया था, वाटर मीडियम में ऐड करेंगे तो वो H+ रिलीज करेगा। ये उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टन एंड लोरी, ब्रॉन्स्टन लोरी आए तो उन्होंने बोला कि एसिड, मीडियम की कोई बात नहीं किए थे। एसिड के बारे में सिंपल ऐसे बोला था उन्होंने कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर। ये है प्रोटोन, प्रोटोन डोनेट करेगा, ये प्रोटोन डोनर। ऐसे बस लैंग्वेज चेंज कर दिया उन्होंने, मीडियम हटा दिया था, बस बोला था कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, ये जानते हैं आप। थर्ड लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट आया, तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि एसिड, एसिड जो है वो एक्सेप्टर ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। लुइस है तो लुइस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए, बोले कि एसिड्स जो है वो ये ओ को हटा दीजिएगा और ये ऐसे कर दीजिएगा, एक्सेप्टर ऑफ अ लोन पेयर, ऐसे। तो यही चारों साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है। आर्हेनिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट, लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट और देन लेविस कॉन्सेप्ट। और इन्होंने इन्होंने बस अपना कॉन्सेप्ट बस ऐसे कर दिया। इन्होंने बोला कि एसिड्स, एसिड आर अ डोनर ऑफ केटाइन, एसिड्स आर डोनर ऑफ केटाइन, केटाइन का डोनर है, एंड एसिड्स आर एक्सेप्टर ऑफ एनाइन, ये इनका कॉन्सेप्ट है, एनाइन का एक्सेप्टर है। तो ये और सही है, बस इन्होंने क्या किया, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह कलेक्ट कर लिया और बोला कि देखिए एसिड जो है डोनर, डोनेट कर रहा है, डोनर ऑफ केटाइन, और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ एनाइन, ये निगेटिव है, एनाइन है। तो बस इनका जो कॉन्सेप्ट रहा सो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू Usanovich concept. Acids are donor of cation. So donor of cation, cation का donor. Acids are acceptor of anion. Anion, ये anion का acceptor. So donor of cation, acceptor of anion. Acid turn, ये जानते हैं शुरू से, ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, जो इन्होंने बस इस जो चारों कॉन्सेप्ट को एक जगह कलेक्ट कर दिया था। कलेक्ट करके ये देख रहे हैं कि एसिड जो है डोनर ऑफ केटाइन है और एक्सेप्टर ऑफ एनाइन है। बस इन्होंने अपना यही लैंग्वेज दिया था कि एसिड जो है वो केटाइन का डोनर, एक्सेप्टर ऑफ एनाइन है, और वो टर्न करता है ब्लू लिटमस इनटू द रेड। जानते हैं आप, और उसी तरह आप बेस के लिए कर लीजिए। तो बेस का वही चारों कॉन्सेप्ट और फिर यहाँ पे मिला देते हैं। चलिए, बेस का चारों कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, बेस जो है, आर्हेनिस ने बोला था कि जैसे ही वाटर वाटर मीडियम रहेगा तो उसमें ये OH आयन रिलीज करेगा। ठीक है। दूसरा ब्रॉन्स्टन एंड लोरी आए थे, उन्होंने बोला कि बेस जो है वो एक्सेप्टर ऑफ अ प्रोटोन, ये प्रोटोन करना है आपको,
ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, ऐसे उन्होंने बोला था। नाउ लक्स फ्लड ने बोला था कि बेस जो है वो डोनर ऑफ ऑक्साइड एंड डोनेट करेगा, ऐसे, ठीक है। लुइस ने बोला कि ये बेस जो है वो है डोनर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। ये चारों साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इन्होंने बस इन सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह कलेक्ट कर लिया और इन्होंने बोला कि बेस, तो बेस जो बेस है वो डोनर ऑफ एनाइन डोनेट कर रहा है। देख लीजिए एनाइन में ये भी आ जाएगा, एनाइन में और OH आयन भी आ जाएगा, एनाइन है, एनाइन में ऑक्साइड आयन भी आ जाएगा, एनाइन में लोन पेयर भी आ जाएगा, डोनर ऑफ एनाइन। और ये एक्सेप्टर ऑफ बेस जो है वो एक्सेप्टर ऑफ केटाइन का एक्सेप्टर। तो ये बस एक जगह सारे थ्योरी को एक जगह कलेक्ट करना है, तो इनका स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है। लिख लीजिए अपने से। सो अकॉर्डिंग टू सन ऑफ विच कॉन्सेप्ट बेसिस आर, डोनर ऑफ बेसिस जो है डोनर ऑफ एनाइन, एक्सेप्टर ऑफ केटाइन, ऐसे। और टर्न रेड लिटमस इनटू बेस ब्लू, रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो रेड लिटमस को ये ब्लू में टर्न कर देता है। यही रिजल्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सारा हो गया आपका। अरेंजमेंट भी हो गया लुइस एसिड का, लुइस बेस का, और हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड और आपका ऑक्सी बेस। बट पढ़ा ही हुआ है, हाइड्रा तो पूरा पढ़ा हुआ है, ऑक्सी बेस भी पढ़ा हुआ है, तो एक जगह हम लोग कलेक्ट करेंगे सब। तो ये कॉन्सेप्ट तो फाइनल हुआ, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। तो अरेंजमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सा प्लान करते हैं। ABCDE हो गया, एफ में रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड एंड बेस, एसिड ही करिए, एसिड के लिए प्लान करिए। आसान है, ये भी आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का एक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, क्योंकि आपको कई बार एग्जाम में ये नहीं बोलता है कि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। कई बार बोलेगा कि हमें Ka का ऑर्डर बता दीजिए, pKa का ऑर्डर बता दीजिए, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछ देता है। तो नए नए लैंग्वेज यूज करता है पेपर में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए। जैसे HA, हम लोग बात करते हैं कि HA यह है एसिड, और एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। यह है प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक। छोटा छोटा पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। बताइए, नंबर 1, ये है HA और ये एसिड है जो कि डोनेट करेगा प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन डोनेट करने, और A-, ये है एसिड, ये एसिड है, और ये है प्रोटॉन, आप जानते हैं प्रोटॉन, और ये जो बन गया वो है कंजुगेट बेस, ठीक है। ये अब आप मुझे बताएंगे कि अगर एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड करना है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मेरा HA अगर हम लोगों को चेक करना है कि HA जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रॉपर्टी है मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानने का तरीका है कि H+ जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैक्सिमम। तो H+ का ऑर्डर पूछता है, तो H+ मैक्सिमम होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग कंडीशन खोज रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H+ कैसा, तो मैक्सिमम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर और H+ सबसे ज़्यादा होगा।
तो रिलेट करना, रटिए मत कोई भी, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा वीक एसिड बोलेगा कि वीक एसिड का प्रॉपर्टी बताइए, बेस का प्रॉपर्टी। तो कोई एक प्लानिंग हम लोग करेंगे, उससे आप अपना खुद रिलेट कीजिएगा। चलिए फिर से देखिए सेकेंड पॉइंट। सो एच ए है और वो ऐसे डिसोसिएट कर रहा है, और डिसोसिएट कर करके ये H प्लस बन रहा है और ये A माइनस बन रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं के इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। डिसोसिएशन या लिखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ए फॉर एसिड है, बेस रहता तो के बी होता, बेस के लिए होता। और इसका फॉर्मूला देखिए, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही है, H प्लस है और यहाँ A माइनस है और डिवाइड बाई HA है, ऐसा। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, एसिड के लिए, ठीक है। अब आप बताएंगे मुझे, अगर मुझे ये प्रूफ करना है HA के बारे में बात करना है, HA इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपने बताया कि H प्लस, जो ये H प्लस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में आपने बताया। अगर H प्लस मैक्सिमम है तो Ka का वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka जो होगा वो मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना है, और कई जगह हम लोग को पढ़ना भी है कि ये जो एसिडिक होता है वो Ka जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। अगर एसिडिक ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग तो Ka जो होता है मैक्सिमम। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस, पहला ये रिलेट करिए, उसी से Ka बना लीजिए, K मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। इस तरह रिलेट करना है आपको। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, रटना नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में वीक एसिड आ जाएगा, वीक बेस आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, तो प्लान आपको बनाना है। मैं एक बता दे रहा हूँ, उससे आप अपना खुद प्लान समझिएगा। थर्ड पॉइंट, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत पीएच निकालना है, बहुत सारा पीएच, 100 पीएच पढ़ना होता है। तो देखिए आप जानते हैं पीएच का फंडामेंटल रिजल्ट, पीएच जो होता है वो माइनस और लॉग और 10, और ये है H प्लस होता है। जैसे पीएच होता है उसी तरह POH होता है, उसी तरह PK है, ये सब चीज़ें जैसे पीएच है एग्जैक्टली सेम PKA कहलाता है। ये हो जाएगा माइनस और लॉग और 10 और Ka हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। चलिए अब बताइए, प्लानिंग बताइए यहाँ पे। तो देखिए अब प्लानिंग और बढ़ाना है मुझे, 10 तक करना है, 10 प्लानिंग करना है, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। मैंने आपको बोला कि HA, मैं इसको प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या क्या आपने सीखा कि H प्लस इसका होना चाहिए मैक्सिमम, और क्या सीखा आपने, Ka जो होना चाहिए वो है मैक्सिमम। अब 2 पॉइंट और बढ़ा लीजिए यहाँ पे, अगर H प्लस, ये H प्लस मैक्सिमम होगा ये, तो यहाँ माइनस साइन है, तो पीएच मिनिमम, मिनिमम ना, यहाँ माइनस साइन है, तो पीएच मिनिमम, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच हो गया मिनिमम। या फिर आप बोल सकते हैं पीके एग्जैक्टली सेम मिनिमम। देखिए कोई कुछ नहीं रटना है, आपको एक प्लान बनाना है अच्छा सा, क्योंकि एग्जाम में एसिड बेस के साथ साथ ये पूछता है कि पीके का अरेंजमेंट बताइए, पीकेबी का अरेंजमेंट बताइए, तो आपको प्लान समझना है। देखिए देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत कॉमन रिजल्ट, H प्लस और OH माइनस जो होता है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो है 10 पे पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कंडीशन होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसे कांस्टेंट होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं Ka इंटू KB, इनका प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली सेम होता है, 10 पे पावर माइनस 14, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसे। ठीक है, या इनका लॉग जब लेंगे तो लॉग लेते हैं, ये ऐसा इक्वेशन आता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और एग्जैक्टली सेम PK प्लस PKB। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत पढ़ना आपको, और 14 ऐसे, देखिए ऐसे। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, अब प्लान करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि HA जो है हमें प्लान करना है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, इसको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड करना है तो अब सबसे पहला हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़े थे कि H प्लस जो होना चाहिए, ये होना चाहिए मैक्सिमम, छोटा सा, थोड़ा अब लिखिए छोटा सा, मैक्सिमम। या इससे इससे रिलेट करेंगे हम लोग Ka जो था वो भी था मैक्सिमम, ये मैक्सिमम था। 2 पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग ने देखा कि पीएच होना चाहिए मिनिमम, ऐसे, और पीके जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मिनिमम, ऐसे। अब इसी का उल्टा उस साइड चलिए, उस साइड जाएंगे तो H प्लस अगर मैक्सिमम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का OH माइनस जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का मिनिमम। K मैक्सिमम है तो KB, देखिए K इंटू KB ये कांस्टेंट है, तो अगर ये मैक्सिमम है तो ये वाला मिनिमम होगा। यहां देखेंगे पीएच मिनिमम है तो POH मैक्सिमम, PKA मिनिमम है तो PKB मैक्सिमम होगा। सो PKB ध्यान रखना है, PKB कुछ रटना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। तो PKB एसिडिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि हमें PKB का ऑर्डर निकालिए, तो आपको रटना नहीं है, आपको प्लान बनाना है। तो कितने कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 8 कंडीशन। तो ये सबसे पहले हम लोग ने 1 किया था, और 1 से रिलेट किया हम लोग ने सेकेंड पॉइंट, 1 से 2 हुआ, और 2 को रिलेट किया तो हम लोग को 2 पॉइंट यहाँ मिला, और फिर सबका उल्टा हम लोग इधर ले लिए, तो ऐसे मिल गया, ऐसे। 2 और है, 2 पॉइंट और है, तो 4 हो गया, 5। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताइए जरा कि अगर आपको HA और ये ऐसे जा रहा है, ये है H प्लस और A माइनस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये रहे, तो ये आप जानते हैं कि मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम प्रोटोन बहुत ज़्यादा ऐसे निकलना चाहिए, और ये है कंजुगेट बेस। ठीक है, मैक्सिमम प्रोटोन का मतलब प्रोटोन मैक्सिमम तभी होगा रिएक्शन एकदम फास्ट चले, ऐसे। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये है प्रोटोन मैक्सिमम है, तो आप इस पे प्लान करेंगे कि आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए A माइनस, ये जो कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है, कैसा, लेस स्टेबल कि मोस्ट स्टेबल, ये आपको पहचानना है, क्योंकि ये भी खूब यूज होता है। अब पहले भी मैं समझा चुका हूँ आपको कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और H प्लस मैक्सिमम चाहिए, ये प्रोटोन मैक्सिमम चाहिए, रिएक्शन जाना है फॉरवर्ड की तरफ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी होगा जब प्रोडक्ट हो मोस्ट स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो रिएक्शन तो भाग जाएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल रहेगा, स्टेबल, क्योंकि हर रिएक्शन, हर नेचर का चीज़ें हैं, आप ही स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। आपको अपने आप को स्टेबल बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी बनना है, आप स्टडी इसीलिए पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में मोस्ट स्टेबल करना है। तो हर लोग, हर रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा जब स्टेबिलिटी हो। तो आप जान रहे हैं कि अगर आपका HA स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपको ये मैक्सिमम चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड चाहिए, तो ये फॉरवर्ड में तभी जाएगा जब प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो। अगर लेस स्टेबल है तो भाग जाएगा तुरंत। तो ये नेक्स्ट रूल है कि कंजुगेट बेस जो है वो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस।
4 strong acid H, 4 strong acid H। सो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए HA जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके लिए कंजुगेट बेस जो होना चाहिए वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। एंड अगर नेक्स्ट रूल जो आप पढ़ा हुआ है तो 10 रूल था, आप जानते हैं कि HA अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आप पढ़ चुके हैं कि इसका A- जो कंजुगेट बेस रहेगा वो वीक बेस होगा। आप जानते हैं कि अगर एसिड स्ट्रांग होता है तो कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक बेस, पढ़े हुए हैं आप। तो ये वीक बेस होगा। तो ये है कंडीशन, 10 कंडीशन है जो कि आपको कोई याद नहीं करना है। ये नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए, आपको समझना है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 ऐसे रिलेट करना है। तो ये कंडीशन है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि कई बार आईटी में मेडिकल में बोर्ड एग्जाम में एसिडिक ऑर्डर नहीं करके बल्कि ऐसे बोल देगा हमें पीओएच का ऑर्डर चाहिए, हमें पीएच का ऑर्डर चाहिए, पीके का ऑर्डर चाहिए या स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए। तो आपको रिलेट करना है इन चीज़ों को, और वो सब 9th-10th क्लास का भी चीज़ें याद रखिएगा कि आप कभी भूलें तो वो पीएच स्केल बड़ा काम करता है कि कभी आपसे मिस्टेक हो तो वो उसका हेल्प ले लिया कीजिए। और मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे तो 40 सेट हो गया, मैंने 10 सेट पढ़ाया है आपको। तो मैंने किसके लिए पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। हो सकता है एग्जाम में वीक एसिड के लिए आ जाए, या हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आ जाए, या वीक बेस के लिए हो जाए। तो 40 सेट होगा तो पॉसिबल थोड़ा ना याद करना। मैंने एक बताया सेट आपको, उससे कोरिलेट करना है आपको। बाकी आपको कभी मिस्टेक हो तो इसका हेल्प लिया कीजिए, 9th क्लास 10th क्लास का पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये है 14। ऐसा ये जोन जो है वो एसिडिक है। ये यहाँ से यहाँ का जोन जो है वो है बेसिक। ये है 7 जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये न्यूट्रल पॉइंट है। यह पीएच का ऑर्डर है, ये पीएच है। तो ध्यान रखेंगे पीएच इधर जा रहा है, पीएच देखिए ये है पीएच का स्केल है, ठीक है। तो इस साइड जो गया वो पीएच, पीएच देखिए इधर की तरफ पीएच, जिधर पीएच गया उधर तरफ क्या क्या गया, उस साइड को फॉलो किया और OH माइनस, और उस साइड को फॉलो किया बेसिक। देख रहे हैं इधर जितना ज़्यादा पीएच होगा उधर बेसिक होगी। बेसिक का मतलब हो गया केबी, केबी फॉलो करेगा बेसिक को, ठीक है। और इस साइड जाएंगे, इधर की तरफ फॉलो करेंगे इस साइड। ये है एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर का मतलब हो गया H+ कंसंट्रेशन, ये ठीक है। या आप लिख सकते हैं के का ऑर्डर, ये ऐसे। तो ये है पीएच स्केल। कभी मिस्टेक होता है तो ये हेल्प कर देता है कि आपका जितना लो पीएच है, सबसे लो पीएच एसिडिक हो गया, ये H+ का ऑर्डर, के का ऑर्डर हो गया, तो ये हो गया। तो ये सब पूछा जाता है, रिलेट करते हैं एसिड और बेस से, इन सब 10 जो टर्म है उससे। और कभी कभी तो एकदम नया नया टर्म आएगा एग्जाम में। तो जैसे आईडी में आता है क्वेश्चन 7, इसका मतलब क्या समझे आप। बोलता है कि ऑर्डर बनाइए प्रोटोन एफिनिटी। बोलता है कि हमें ऑर्डर चाहिए, 4 लिखा रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा, बोलेगा प्रोटोन एफिनिटी का ऑर्डर बनाना है। तो जानते हैं आप सब जानते हैं, उसको रिलेट करिए। प्रोटोन का मतलब होता है H+। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
रुकिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, ठीक है। एफिनिटी जो केमिस्ट्री वर्ड है उसका इंग्लिश वर्ड हुआ एच, प्रोटॉन का मतलब हुआ H प्लस, और एडिशन, ठीक है, एडिशन, ठीक है, मतलब और बेटर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्सेप्टर ऑफ, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ H प्लस, और H प्लस का एक्सेप्टर कौन है? H प्लस को लेने वाला बेस, ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड। तो ये बेस को अरेंज करना, ये है बेसिक। तो नया नया लैंग्वेज भी रहेगा, नया नया लैंग्वेज रहता है, नया लैंग्वेज रहता है, तो वो आपको सीखना है। वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ये ऑर्गेनिक में भी ये सब लैंग्वेज यूज होता है, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है। एक कई क्वेश्चन में लिखा होता है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप ऑर्गेनिक में खूब यूज करते हैं, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर अरेंज करना होता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना है कि ये एसिडिक ऑर्डर, ये एसिडिक को फॉलो करता है, ये एसिडिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये लिविंग ग्रुप जैसा ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिक में है ये CH3 और C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड है। कोई गेस्ट आया, कोई नया लोग आया, जैसे नया गेस्ट में ये आया, मान लीजिए कि ये कुछ भी न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये है न्यूक्लियोफाइल, ऐसा ये आया। तो जैसे ही ये आएगा ऐसे इस पर अटैक करेगा, ये छोड़ देगा, ये जगह को छोड़ेगा, कुछ ऐसा बना देगा, R, CH3, R का मतलब CH3, और C डबल बॉन्ड O, और ये है NU, और प्लस ये Cl माइनस, ऐसे। तो इसी को बोलते हैं जो छोड़ के चला गया, जो ग्रुप को छोड़ के चला गया, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक होता है, तो ये है लिविंग ग्रुप, जो छोड़ना, लीव करना, लिविंग ग्रुप, ये हो गया। तो इस तरह नए नए लैंग्वेज आपको मिलेगा, ये मिलता है लैंग्वेज। नाइन, कई बार आता है न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बनाइए, न्यूक्लियोफाइल पूछता है, 4 लिखा रहेगा, बोलेगा कि बताइए न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, उसमें न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो न्यूक्लियस, अब फाइल का मतलब लवर होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और फिलिक, फिलिक का मतलब लवर होता है, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? प्लस JD, प्लस चार्ज, और जो लवर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मतलब एक्सेप्टर ऑफ प्लस चार्ज, एक्सेप्टर ऑफ प्लस, प्लस को क्या बोल सकते हैं? केटाइन, केटाइन एक्सेप्टर, लव जो कर रहा है, एक्सेप्टर ऑफ, सब रिलेट करिए, एक्सेप्टर ऑफ केटाइन, केटाइन, और जो केटाइन ले रहा है वो रियल में क्या हो गया? बेस, ये बेस ऑर्डर होता है। एक एक पैटर्न को छोड़ करके एक यहाँ पे लिखेंगे, और एक नया ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल एक अलग है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में रहेगा, किसी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में अगर न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, ग्रुप में साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं डिस्कस करूँगा, जब भी आएगा मैं बताऊँगा आपको। तो इस तरह नए नए लैंग्वेज आपको मिलेगा, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, प्रोटॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब नए नए लैंग्वेज रहता है। जैसे हाइड्राइड डोनर, क्या इसका मतलब? एग्जाम में नया लैंग्वेज दे देगा, बोलेगा कि हाइड्राइड, हाइड्राइड डोनर, इसका मीनिंग क्या है? इसका बोलेगा अरेंज करिए हाइड्राइड डोनर का ऑर्डर। आप जानते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस होता है, ऐसे H माइनस डोनर। आप H माइनस डोनर को जगह आप ये भी बोल सकते हैं एनायन, एनायन डोनर, या यहाँ से हाइड्रोजन हटा के सिर्फ ऐसे उसके लोन पेयर को भी दिखा सकते हैं, लोन पेयर डोनर। तो ये तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो तो बेस होगी ना बेस। तो आपको ऑर्डर अरेंज करना है बेसिक। तो इस तरह नए नए लैंग्वेज आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो अरेंज करते समय ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हो गया आपको, बाकी क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपको।
तो आपको ये एक बार फिर से ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि एसिडिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ये के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो के ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक ज़्यादा होता है। सो एसिडिक जो है आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पी के नहीं, पी के बी के ऐसे लिख सकते हैं। तो पी के बी कभी पूछा जाए तो इसका मतलब एसिडिक होगी। बेसिक है, बेसिक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के बी कह सकते हैं ऐसे। आपने देखा था कि ये बेसिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या पीएच को भी बोल सकते हैं। बेसिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच ऐसे। तो यह है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो यही था कि आपको एसिड बेस अरेंज करने के टाइम आपको एग्जाम में पी के बी, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, प्रोटॉन डोनर, हाइड्राइड डोनर, प्रोटॉन एफिनिटी, कुछ भी नया नया टर्म पूछा जाता है आपको। तो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं।